सभी को नमस्ते, जय मसीह की। प्रेस द लॉर्ड भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन देखेंगे। कल हम लोग देखे थे अब्राहम के विषय में और आज हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 12 का 10 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उद्देश्य में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से कहा कि तू अपने घर परिवार को छोड़ के मैं जहाँ दिखाऊंगा उस जगह को चल और मैं तुझे महान करूँगा और तेरे द्वारा तेरा सारा कुल आशीष पाएंगे और तुझे जो आशीष देंगे मैं उसको आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे श्राप देंगे मैं उसको श्राप दूंगा बोल के परमेश्वर ने उनको कहा। और उसी समय अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मानकर वह अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर वहाँ से चलने लगा। तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं और जहाँ पर वह अपने स्तंभों को स्थापित कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर वहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो उस देश में पहुँचा जहाँ मिस्र देश है और उस देश में अकाल पड़ा था, इसलिए कि अब्राहम ने चला कि वहाँ परदेशी होकर रहे हैं, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर अपने अपने पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे तुझको तो मार डालेंगे, मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। देखिए, जब वहाँ पर मिस्र देश के निकट पहुँचा तो वहाँ पर अब्राहम को भय लग रहा है। देखिए, जब परमेश्वर की वचन को सुनकर वह अपने घर से निकला है, अपने कदम को रखा है, फिर भी जब यह मिस्र देश में आ रहा है तो उसी समय जब अपनी पत्नी को देख रहा है, यहाँ पर अपनी पत्नी बहुत सुंदर है, जो सारी है वह बहुत सुंदर है, इसलिए अब्राहम ने यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्री लोग जब तुझे देखेंगे तो मुझे मार देंगे और तुझे जीवित रखेंगे। अतः यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिसके तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। देखिए, यहाँ पर वह डर रहा है कि अगर वो सुंदर स्त्री के साथ लेकर जाऊँगा मैं और उनके पति बोलूँगा तो वह मुझे मार डालेंगे बोल के वो अपनी सोच में घिरा हुआ है और वहाँ बोल रहे हैं कि मैं उनकी बहन हूँ बोल के बोलना, बोल के तेरे द्वारा क्या हो जाएगा कि मेरा कल्याण होगा और तेरे द्वारा मेरा प्राण बचा रहेगा बोल के यहाँ पर अब्राहम सारे को बोल रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए कि वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियाँ गधे गधियाँ और ऊँट मिले। देखिए, जब वह मिस्र के देश में पहुंच गए तो वहाँ पर उस स्त्री को सब लोग देख रहे हैं, मिस्रियों जो लोग हैं, तो उन लोग जो राजा की जो लोग हैं, उनके जो दास लोग हैं, वह उस सुंदर स्त्री को देखकर उसको प्रशंसा करने लगे और वो क्या कर रहे हैं, फिरौन राजा जो मिस्र देश का था उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगे। तो वह राजा ने यहाँ पर क्या कर रहा है, वह अब्राहम को यहाँ पर भलाई कर रहा है और भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियाँ गधे गधियाँ और ऊँट भी दे रहे हैं। परंतु यहोवा ने फिरौन और उनके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। देखिए, उन लोग को पता नहीं है कि वह उनकी पत्नी है, पर इन लोग ये समझ रहे हैं कि वह उसका बहन है, जिस कारण से वह उनको अपने पास लेने के लिए चाह रहे हैं और अब्राहम को बहुत सारा वह संपत्ति देना चाहते हैं। लेकिन उसके बारे में परमेश्वर यहाँ पर सोच रहा है अब्राहम के बारे में और उन सबों को क्या कर रहा है, सुरक्षित करके रख रहा है, उनको देखभाल कर रहा है और उनको यत्न कर रहा है, जिस कारण से जो फिरौन राजा है
उसके घर में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल रही है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तू मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। देखिए, जब फिरौन राजा को यहाँ पर पता चल रहा है कि वह उसकी बहन नहीं बल्कि वह उसकी पत्नी है, तो अब्राहम को बुलाकर यहाँ पर बोल रहा है कि तूने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, और बोल रहा है कि अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उनको और उसकी पत्नी को और संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। देखिए, उस मिस्री देश में जो राजा था फिरौन, उसी ने वह स्त्री को अपने पास लेने के लिए चाहता था और उसको क्या करना चाहता था, वह शादी करना चाहता है, जिस कारण से वह परमेश्वर ने वहाँ पर वह जो फिरौन राजा है उनके जगह में, उनके गांव में, उसके शहर में, उनके राज्य में क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल रहे हैं, जिस कारण उसको पता चल रहा है कि वह जो स्त्री है, जो सुंदर है, बहुत सुंदर है, वह स्त्री उस अब्राहम का बहन नहीं बल्कि वह उसकी पत्नी है। और इसी बात को जानकर फिरौन राजा ने वहाँ पर क्या कर रहा है, उस अब्राहम को बुलाकर कह रहा है कि तूने यह क्यों ऐसा किया कि अपनी पत्नी को मेरी बहन है बोल के क्यों बोला, बोल के यहाँ पर बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और जितना भी उनके धन थे, संपत्ति थे, हर एक को उनके साथ देकर वहाँ से विदा किया। देखिए, जब इस वचन को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये वाला स्टोरी है, पर देखिए जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को चुना और अब्राहम को बोला कि अपने घर परिवार को छोड़ के जिस जगह को मैं दिखाऊंगा उस जगह में चल, बोल के। उसी समय अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा बल्कि वह परमेश्वर की बात को मान रहा है और परमेश्वर के पीछे पीछे वह चल रहा है। परमेश्वर वहाँ पर बोल रहा है कि मैं तुझे महान करूँगा, तेरे द्वारा तेरे सारे जाति और तेरे कुल आशीष पाएंगे। तो हर एक बात को वहाँ पर मान रहा है। फिर भी जब परमेश्वर और अब्राहम के बीच में जो है प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, उस प्रतिज्ञा को जो अब्राहम में भूल जा रहा है वहाँ पर कि वो भी सोच सकता था उसी समय जब मिस्र देश के पास पहुँचे, तो ये परमेश्वर ने जो मुझे लेना चाहता है, परमेश्वर ने मुझे ले रहा है, तो अगर मैं अपनी पत्नी को पत्नी बोलने से भी कुछ समस्या नहीं होगी या कुछ परेशानी नहीं होगी बोल के समझ सकता था। क्योंकि उस समय अब्राहम ने क्या कर रहा है, वह परमेश्वर की इस आवाज़ को नहीं सुनकर, वचन की ओर नहीं ठहर कर क्या कर रहा है, वह अपनी चिंता को वहाँ पर देख रहा है, जिस कारण वह डर रहा है मनुष्य को, पर परमेश्वर को वो याद भी नहीं कर रहा है कि परमेश्वर ने उनको बुलाया है, कोई मनुष्य नहीं। अगर परमेश्वर उनके साथ है तो कोई राजा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उनका कोई भी कुछ छू भी नहीं सकता। फिर भी वह क्या कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को याद नहीं कर रहा है, उनके मन में नहीं है, उनके हृदय में नहीं है वचन, बल्कि उनके जो परिस्थिति को देख रहा है उसको वह विश्वास कर रहा है। फिर भी परमेश्वर ने उनकी पत्नी को कुछ भी होने नहीं दिया, बल्कि वह जो फिरौन राजा थे उनके परिवार में, उनके राज में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल रहे हैं ताकि उनकी पत्नी को कोई भी छू ना सके या कोई भी कुछ हानि ना पहुंचा सके, बल्कि परमेश्वर यहाँ पर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, हम लोग एक ऐसे हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम लोग जीवित हैं, हमारे परिवार में भी सब कुछ सुरक्षित है। पर जब हम कोई भूल भी करते हैं, कोई गुनाह कर देते हैं, तो उसी समय हमको लगता है कि मैं तो ऐसा किया हूँ तो परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुनेंगे, मैं जो भी प्रार्थना करूँगा या करूँगी तो मेरे को कोई भी परमेश्वर उत्तर नहीं देंगे। ये हमारी सोच है भाई और बहनों। परमेश्वर कभी भी हमारे व्यवहार के अनुसार हमें कोई भी बात नहीं करते। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, जिस कारण परमेश्वर हमें खुशी आनंद से रहने के लिए अनुग्रह देना चाहता है। हम कभी भी अपनी सोच को विश्वास न करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारे को और सुरक्षित करके रखा, उनकी सुरक्षा दे, उसी प्रकार हम जहाँ हम लड़के लोग हो, चाहे हम लड़के लोग हो, हम जहाँ भी जाते हैं, जितने भी हमारे दुश्मन हो, जितने भी हमारे शत्रु हो, पर हर एक जगह परमेश्वर हमको सुरक्षित करके रख सकते हैं। परमेश्वर हमारे देखभाल करता है, क्योंकि आँखों की पुतली के समान मैंने तुझे संभाल कर रखूँगा बोल के परमेश्वर की वचन कहता है। और परमेश्वर हमें हमेशा संभाल कर रखने वाला है। हो सके हम गलती करने वाले मनुष्य हैं, हो सके कि हम बहुत बुराई करने वाले मनुष्य हैं,
है और हमारे हृदय से हमेशा बुरा ही निकलता है, फिर भी परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर जो है वह सत्य और प्रेम है, जो हमें प्रेम करता है, जिस कारण परमेश्वर ने हमेशा हमारी सहायता करता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें कोई भी विपत्ति होने से नहीं छोड़ता, बल्कि हर एक विपत्ति से बचाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को यहाँ पर सुरक्षित रख रहा है, उसी प्रकार हम सबों को, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर ने सुरक्षित करके रखा है और हर एक को परमेश्वर आशीष देना चाहता है और परमेश्वर ने हर एक को चुना है, बल्कि हम लोग नहीं चुने। इसीलिए आज हम इस वचन को सुन पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय में हमको बना पहले अपने काम के लिए बुला लिया है और हमें भी जातियों की महान बनाना चाहते हैं और हमारे द्वारा सारे कुल को आशीष देना चाहते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को हर एक दिन पढ़ें और सुनें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाएँ। हम कोई भी परिस्थिति से नहीं लड़ सकते, कोई भी बुराई से नहीं लड़ सकते, कोई भी परेशानी से नहीं लड़ सकते, पर परमेश्वर की वचन जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हर एक परिस्थिति, हर एक बुराई से वह खुद लड़ सकता है और हर एक कामों से हम लोग विजय को पा सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को दिया कि हम लोग सुने पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो अब्राहम पिता परमेश्वर अपनी सोच को, अपनी चिंता को वहाँ पर विश्वास कर रहा था, फिर भी परमेश्वर आपने उनके परिवार को पिता, उनकी पत्नी को आपने पिता सुरक्षित करके रखा और हर एक वहाँ से आपने बाहर निकाला प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको पिता महान बनाना चाहते हैं प्रभु। उसी प्रकार जो भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, हर एक को आपने महान बनाना चाहते हैं और उनके द्वारा पिता उनके परिवार को, उनके आसपास पड़ा पड़ोसी हर एक को पिता आशीष देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उस भाई बहनों के लिए जो बच्चन को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, हर एक की सुरक्षा कीजिए प्रभु, हर एक की यत्न कीजिए प्रभु। उनके परिवार में कोई रोगी है पिता, उस रोग से उनको छुटकारा दीजिए। कोई दुखी है प्रभु, उनके दुख को दूर कीजिए। कोई पिता परमेश्वर परेशानी में, उनकी परेशानी को दूर कीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता जी, उनके अगर कोई काम नहीं पिता, आप काम कीजिए। जॉब नहीं है प्रभु, आप जॉब दीजिए। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी सुसमाचार के लिए प्रभु उनको यूज कीजिए और उनके परिवार हर एक सदस्य को आप संभाल कर रखना। जी परमेश्वर पिताजी, जो वचन सुन रहे हर एक भाई बहन को आपने दया किया, अनुग्रह किया, उनके हर एक काम को आपने सफल किया, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। मेरे हर प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। भाई और बहनों, इस वचन को आप सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब किए, ताकि जो मैं वचन अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप परमेश्वर की जीवित वचन को सुनकर अनुग्रह को पाएंगे। थैंक यू।